इस स्कीम के मुताबिक आपको कौन से पेपर देने पड़ेंगे, मतलब आज मेजर चेंजेस हमारे कैफ के सब्जेक्ट में मार्च 26 में आ जाएंगे और आप जो है वो किस तरह इस पॉलिसी से जो है फायदामंद हो सकते हैं। सबसे मेरी सजेशन जो है कि आप 4 पेपर उठाएं, ग्रुप ए पूरा उठा लें। ग्रुप आप एक अटेम्प्ट में 4 पेपर में अपियर नहीं हो सकते तो आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन से हो सकते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद करता हूँ कि तमाम कैफियंस के पेपर जो हैं वो बेहतरीन तरीके से गुजर रहे होंगे और रोजे भी जो हैं वो बेहतरीन तरीके से गुजर रहे होंगे। तो रोजों के महीने में आप जितनी हो सकती है आप इबादत करें, पढ़ाई को एक दफा साइड पे कर दें, क्योंकि जितना आपने पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया। अब आपका नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो ये वीडियो हमारी इसलिए होने जा रही है कि हम सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह करें, अपने न्यू आने वाले बैच में सब्जेक्ट किस तरह सेलेक्ट करें और न्यू स्कीम जो कि उम्मीद है कि मार्च 26 से इम्प्लीमेंट हो जाएगी, उस न्यू स्कीम में हम किस तरह अपने सब्जेक्ट्स को लेके चलें ताकि हम उस न्यू स्कीम से फायदामंद हो सकें। और अगर आप सितंबर 25 में अपीयर हो रहे हैं तो आपने किस सब्जेक्ट्स को लेके चलना है और किस तरह आपने इस अटेम्प्ट को लेके चलना है, क्योंकि आप जो है अभी लॉन्ग बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि आप 4 पेपर उठाएं, ग्रुप ए पूरा उठा लें। ग्रुप ए पूरा उठाने से क्या फायदा होगा, अगर आप ग्रुप ए पूरा पास करते हैं तो इससे आपका कैफ 3 जो कि न्यू स्कीम में आ रहा है उसमें डाटा सिस्टम और रिस्क का पेपर आपका जो है एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और इस वीडियो का मकसद ये है कि हम अपनी मार्च 26 में जो न्यू स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है उससे हम ज्यादा से ज्यादा किस तरह बेनिफिट उठा सकते हैं और किस तरह हम अपने कैफ को जो है वो मिनिमम टाइम में जो है वो खत्म कर सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी वो बताने जा रहा हूँ जिसमें आप अपना 1 साल के अंदर कैफ की एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इस वक्त हमारे जो कैफ में है वो 8 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ग्रुप ए के भी 4 सब्जेक्ट हैं और ग्रुप बी के भी 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आपने इस पॉलिसी से फायदामंद किस तरह से होना है। स्कीम के मुताबिक आपको कौन से पेपर देने पड़ेंगे, मतलब आपने FAR1 देनी है, CM में देना है, बीला देना है और टैक्स देना है। अगर आप ये 4 पेपर देते हैं तो आपका न्यू स्कीम में डाटा सिस्टम एंड रिस्क का पेपर जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद FAR1 की बेस पे आपको FAR2 देना पड़ेगा। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी क्योंकि आपने कॉस्टिंग पास की हुई है। और बीला आपके पास है, इससे आपको सीला का सिर्फ 50% पेपर देना पड़ेगा और उसके बाद ग्रुप बी में आपको ऑडिट का पेपर देना। और अगर आप एक अटेम्प्ट में 4 पेपर में अपियर नहीं हो सकते तो आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन से हो सकते हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए FAR1, बीला और टैक्स, ये जो है वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है और ये इजी टू पास है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने थोड़ा टफ कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप FAR1, CM और बीला कर सकते हैं। और अगर बिजनेस लॉ नहीं पढ़ना और न्यू स्कीम में कंबाइंड पेपर देना है तो आप बिजनेस लॉ की जगह टैक्स को लेके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है तो 2 में आपके पास FAR1 टैक्स, FAR1 बीला और FAR1 और CM है। ये 3 कॉम्बिनेशन जो है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके लिए। बाकी रमजान के महीनों को आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी है और अपने पेपर्स के लिए भी दुआ करनी है और रिजल्ट के लिए भी दुआ करनी है। हम सबको दुआओं में भी याद रखना है कि भाई जैसे भी पेपर हुए हैं, जैसा भी हम खच मार के आए हैं, जो मर्जी करके आए हैं पेपर में, उम्मीद करनी है कि 50 नंबर कम से कम हम 50 नंबर ले। जिन लोगों की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है उन्हें ज्यादा से ज्यादा इंडक्शन मिल सके। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।